आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये पृथ्वीराज जी का फार्म है। पृथ्वीराज जी हमारे पास 1 साल पहले गए थे और ये जीवामृत लेने, और पृथ्वीराज जी को प्रेरणा दी पृथ्वीराज जी के चाचा जी ने। आप हमारी वीडियो देखते थे और इनको ऐसा लगा कि जैसे ये विज्ञान कोई अच्छा विज्ञान है, तो इनसे कहा कि जाओ तुम भी लेके आओ। और इन्होंने कुछ एकड़ ज़मीन गेहूं की इस साल जीवामृत डाला है। हालांकि लेट हो गए। ये जीवामृत किसी भी फसल की बुआई के पहले खेत में डालना है। आज सुन लीजिए, देश के और भी किसान सुन ले जो कंफ्यूज रहते हैं। जीवामृत कभी भी खड़ी फसल में स्प्रे नहीं किया जाता, फसल बोने के बाद नहीं दिया जाता, क्योंकि ये जीवाणु हैं, ये यूरिया डीएपी नहीं है कि पोषण दे देगी। ये जीवामृत में जो लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो जंगल की मिट्टी से लिए गए हैं। ये जीवाणु अगर ज़मीन में पहले से मैंने डाले हैं, फसल की बुआई के पहले, पलेवा के समय, खेत में नमी थी जुताई के समय, फिर फसल बोएंगे। इन जीवाणुओं का इतना सा काम है कि जो खेत में कार्बनिक पदार्थ पड़ा है, जैसे तना छूट गया, जड़ छूट गई, कुछ पत्तियां गिर गईं, आपने गोबर की खाद डाली, ये क्या कार्बनिक पदार्थ है सब। गोबर की खाद, जो फसलों के अवशेष, ये धरती का भोजन है। तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो धरती का भोजन है। अब धरती का भोजन पचना भी तो चाहिए। जैसे हमने दाल रोटी खाई, अब दाल रोटी अगर पचेगी नहीं तो हमारा स्टूल साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन के मरीज हो जाएंगे। इसी प्रकार मिट्टी में आपने कुछ डाला और वो पचेगा नहीं तो बेकार है, मिट्टी की सेहत नहीं बनेगी। तो हमारे पेट में भी जो भोजन पचता है वो सूक्ष्म जीवाणुओं की बदौलत पचता है। हमारे खेत में भी जो कार्बनिक पदार्थ है वो जब गलता है तो सूक्ष्म जीवाणुओं की बदौलत गलता है। आज क्या हुआ कि पेस्टिसाइड डाल करके खेती में टेक्नोलॉजी ने, खेती की टेक्नोलॉजीज ने क्या कहा, अपने आप को धनाढ्य बनाने के लिए, मतलब पेस्टिसाइड इतना बिक जाएगा तो मेरे इतने करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर ज़मीन मर जाएगी, मर जाए, किसान मर जाएगा, मर जाए, खाने वाला मर जाएगा, मर जाए। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए किसान से कहा कि देखो खरपतवार होते हैं। बोले हाँ जी होते हैं। बोले इनको बीडीसाइड डाल के नहीं ख़त्म करोगे तो फसलों का भोजन ये ले लेते हैं। हमें बात समझ में आ गई, मैंने बीडीसाइड डालना शुरू कर दिया। फिर बोले आपके खेत में दीमक है? बोले हाँ साहब मेरे खेत में बहुत दीमक है। तो लोग क्लोरोपाइरीफास डालो, नहीं तो दीमक जो है ना सब फसल को खा जाएगी। हमने मान लिया और इंसेक्टिसाइड डाल दिया। खेत में कोई बीमारी लगती है तो बोले बीमारी लगती, बोले हाँ साहब लगती है, तो बोले फंजीसाइड डालो। तो किसान को बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, फर्टिलाइजर के गेम में फंसा दिया। तो किसान दिन रात मेहनत करता है और जो कुछ कमाता है सब बाजार में दे आता है। अब आप बात समझना कि देश का उत्पादन 1950 में 60 मिलियन टन था, आज 350 मिलियन टन हो गया। तो किसान की आमदनी, जब किसान ने पैदावार बढ़ा दी तो किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? लेकिन किसान की आमदनी घट गई। क्यों? पैदावार तो बढ़ी, लेकिन पैदावार जितना बढ़ी, जैसे पैदावार बढ़ी 6 गुना और लागत कितनी बढ़ी? 20 गुना। पहले अपना बैल, अपनी जमीन, अपना बीज, अपना श्रम और अपना दिमाग, हम बाजार से कुछ भी लेने नहीं गए। तो खेती में जो कुछ मिला सब फायदे का। आज क्या है? बाजार का बीज, बाजार का ट्रैक्टर, बाजार का डीजल, बाजार के कृषि यंत्र, बाजार से फर्टिलाइजर, बाजार से पेस्टिसाइड और बाजार का दिमाग, मतलब दिमाग भी हमारा नहीं है। तो जब हम बाजार आधारित खेती करेंगे तो फायदा किसको होगा? बाजार को। तो किसान ने दिन रात मेहनत की, अपनी ज़मीन का सीना चीरा, रात दिन पानी लगाया, ये किया वो किया, फायदा किसको हुआ? बाजार को। बाजार को लाभ हो गया, लेकिन नुकसान किसको हुआ? नुकसान बाजार को भी हुआ,
क्योंकि आपने जो पेस्टिसाइड डाल के उगाया, बाजार में जिसने करोड़ों कमाए थे पेस्टिसाइड बेच करके, उसने भी सब्जी फल अनाज वहीं से खरीदा। जिसने बेचा नहीं, आम उपभोक्ता है, नौकरी पेशा वाला, उसने भी आपसे खरीदा और आपने भी वही खाया। तो पूरा आदमी बीमार। जमीन में पेस्टिसाइड डाला तो जमीन में जो जीवाणु थे वो मर गए, तो जमीन भी बीमार। आज आपके खेत में ना तितली है, ना मधुमक्खी है, ना चिड़िया है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी भी बीमार। हम नकदी फसलें बोते हैं तो ज़मीन के नीचे बोरिंग करके गहराई से पानी निकालते हैं, तो पानी भी लूट लिया, ज़मीन को भी बंजर बना दिया, पानी को भी लूट लिया, जंगल भी काट लिए और जीव जंतुओं को भी मार डाला। तो अब हम खुद मरने की कगार पर पहुंच गए। इसलिए मैं कहता हूं कि प्राकृतिक खेती के लिए जल्दी से जल्दी किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आज सवाल ये नहीं है कि मुझे आमदनी हो रही कि नहीं हो रही, आज सवाल ये कि तुम जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे। और आज सवाल है कि तुम्हारे बच्चे यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि पानी के लिए कटोरा लेके भीख मांगे। आज जैसे आज भीख कोई मांगता हुआ तो क्या कहता है, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, 10 रुपये दे दे बाबूजी, 10 रुपये दे दे। ठीक 10 साल के बाद कोई 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये नहीं मांगेगा। रुपया तो आरबीआई में छपता है, आप पेड़ काटिए, लुगदी बनाइए, कागज बनाइए, रुपया छाप लीजिए, लेकिन भोजन कहाँ छपता है, पानी कहाँ छपता है, हवा कहाँ छपती है। तो भोजन पानी हवा का इंतजाम हमेशा परमात्मा ने किया है और परमात्मा ही करेगा। परमात्मा का मतलब है प्रकृति की माया। तो पंच तत्व मिल बना शरीरा, धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि। सूरज का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आकाश का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जंगल काट सकते हैं ना। तो जंगल कटा तो हवा बिगड़ी, जलाशय नष्ट हुए, जमीन के नीचे बोरिंग करके पानी निकला तो विष्णु भगवान नष्ट हुए, और जमीन में हमने यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड डाले तो धरती माता यानी शिव भगवान का स्वरूप विकृत हो गया। तो 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा का मतलब है जंगल, विष्णु का मतलब है पानी, शिव का मतलब है धरती। खेती कौन करता है, हम की प्रकृति? हम तो केवल खेत जोत करके और बीज बोते हैं, इतना काम अच्छा था। खेत की जुताई करना और बीज बोना, ये काम अच्छा था। यूरिया डालना अच्छा नहीं था, पेस्टिसाइड डालना अच्छा नहीं था, जमीन के नीचे से पानी निकालना अच्छा नहीं था, ठीक है ना। लेकिन मैंने जमीन के नीचे का पानी भी बर्बाद किया, जमीन को भी बंजर बनाया, जंगल को भी काटा। तो कहते हैं कि जहाँ ज्ञान है वहीं भगवान है, जहाँ ज्ञान है वहीं प्रकाश है, जहाँ ज्ञान है वहीं खुशहाली है, और जहाँ अज्ञान है वहाँ केवल और केवल बर्बादी है। तो आज कुछ चंद पढ़े लिखे लोगों ने किसान को अज्ञान के राह पर भटका दिया, क्योंकि हमको इतना पैसा मिल जाए, ठीक है ना। तो कहा कि यूरिया नहीं डालोगे तो ऐसा नहीं होगा, फंजीसाइड नहीं डालोगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका धंधा। मैं किसान से निवेदन करता हूं कि आज की तारीख में हर व्यक्ति खुशहाल है पैसे के नज़रिए से। पैसे के दृष्टिकोण से तो कोई अगर दुखी है तो किसान दुखी है। एक मजदूर जो 400 रुपये दिन की मजदूरी करता है वो भी किसान से अच्छा है, क्योंकि उसको 12,000 रुपया महीना मिल जाता है, ना ज़मीन ना कोई रिस्क। और किसान जिसके पास 5 एकड़ 6 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, तो उसको जो है ना साल भर में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं होता। फसल तो बेच लेता है वो 3 लाख की, लेकिन जब वो खर्चे निकालता तो कहता 80,000 रुपये कुल बचे, रोटी खाने के लिए गेहूं बचा और 80,000 रुपये बचे। तो तुमसे अच्छा तो मजदूर। मजदूर अच्छा। तो किसी जमाने में कहा गया था उन्नत खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख नितान। तो चलिए, कहानी ये है कि आपको प्राकृतिक खेती करनी है, यूरिया डीएपी बंद करना है और पेस्टिसाइड बंद करना है। कैसे बंद होता है तो वो जीवामृत की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। आज के 14-15 साल पहले मुझको ये ईश्वर ने कहीं से प्रेरणा प्राप्त हुई कि मैं जंगल गया, जंगल से मिट्टी लाके ये जीवाणु मैंने उनके निकाले। पृथ्वीराज जी
हमारे यहाँ झांसी से लेके आए। अब जिसको भी इस देवास में, होशंगाबाद में, एमपी के इस इलाके में 100-200 किलोमीटर दूर कोई किसान मेरा सुन रहा हो, तो ये राजौरी गांव है, खातेगांव तहसील का, और पृथ्वीराज जी का फ़ोन नंबर मैं इसी वीडियो में लिखूंगा। यहाँ से आकर के कोई भी व्यक्ति 2 लीटर 5 लीटर जीवामृत फ्री ले जा सकता है। कहानी ये है कि मैंने कहा धरती माँ जिंदा है, माँ जिंदा है क्योंकि उसके अंदर लाखों प्रकार के जीवाणु हैं उनकी वजह से। तो वो मैंने पेस्टिसाइड डाल करके मार डाले। तो अब क्या करना है, ये जीवामृत जैसे आप यहाँ से 5 लीटर या 2 लीटर ले गए तो एक ड्रम में डालेंगे। अगर आपके पास 8-9 एकड़ ज़मीन है तो 180 लीटर पानी भर देंगे और 5 लीटर जीवाणु डाल देंगे। 18 किलो चीनी या 18 किलो गुड़ डाल देंगे, इकट्ठे डाल देंगे। 35-40 दिन के बाद इसमें 10 किलो चीनी फिर डालेंगे, चीनी या गुड़। इसको डेली एक बार डंडे की सहायता से, ये जो डंडा है ना, इसको ऐसे ऐसे चारों तरफ जोर से हिलाएंगे, जोर से। क्योंकि इसके जो माइक्रोब्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो ऑक्सीजन पानी की ऑक्सीजन से काम चलाते हैं। अगर मैं इसको चलाऊंगा नहीं तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा। जब इसको ज़ोर से पानी को हिला दूंगा तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। जब ये तैयार हो जाएगा 60-65 दिन में, 55 से 65 दिन के बीच में आपके ड्रम का जीवामृत ऐसे ही हो जाएगा। ये कैसा लग रहा है, जैसे संतरे का जूस, और इससे एक स्मेल भी आ रही है। जब ऐसा बन जाएगा तो आप 20 लीटर जीवामृत, अगर कोई फसल बो रहे हैं तो 20 लीटर जीवामृत, खेत में अगर पानी भर गया है तो ये 20 लीटर जीवामृत इस ड्रम से निकालेंगे और 1 एकड़ ज़मीन में 35-40 जगह आधा लीटर फेंक देंगे। जीवाणु पूरे खेत में फैल जाएंगे। अगर खेत में पानी नहीं भरा है, नमी है, आप जुताई करने जा रहे हो, तो 20 लीटर जीवामृत 1 कुंटल सूखे हुए गोबर की खाद में मिलाओगे और बिखेर दोगे, ट्रैक्टर से जुताई कर दोगे फसल बोने के पहले। जब जीवामृत डाल दोगे तो अब आप ज़िंदगी में भूल जाना कि डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भूल जाना। प्रारंभ के 2 साल 3 साल नाइट्रोजन के लिए यूरिया देनी पड़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन का स्रोत कार्बनिक पदार्थ है, वो खेत में है नहीं, वो खेत में धीरे धीरे बढ़ेगा। 4 साल 3 साल लगेंगे, फिर नाइट्रोजन भी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें ऐसे जीवाणु हैं जो मिट्टी में जितनी फसलों में बीमारियां होती हैं ना, 70-80% बीमारियां मिट्टी में जो पैथोजन होते हैं उनकी वजह से होती है। ये जीवाणु जो बीमारियों के पैथोजन है उनको वहीं ज़मीन में ख़त्म कर देंगे, फसल में बीमारी नहीं लगेगी। और अगर कोई हवा जनित बीमारी लग गई तो एक बार फंजीसाइड डालेंगे, ठीक भी हो जाएगी। लेकिन जो बीमारी पेरेंटल है, पूरे पौधे में ज़मीन से आई है, वो बीमारी कितना भी स्प्रे करते रहिए कभी ठीक नहीं होती। तो ना तो डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर को डालना है, ना आपको फंजीसाइड डालना है। ये जीवामृत को डालने का सबसे उपयुक्त समय होता है वर्षा का सीजन। बारिश के सीजन में अगर मैं जैसे मैं फसल नहीं बो रहा हूँ बारिश में, लेकिन तब भी आप बारिश में डालिए। बारिश का समय इतना बेहतरीन होता है कि बारिश में खेत में नमी रहती है। बैक्टीरिया कभी किसी सूखे शुष्क पदार्थ को नहीं खाता। जब तक वो पदार्थ नमी में सड़ता नहीं है, नमी के कारण मुलायम नहीं होता, गलने के रूप में नहीं आता है, तब तक बैक्टीरिया उसको नहीं खा सकता। तो बरसात में जो कुछ खेत में था वो सब गलन की अवस्था में पहुंच चुका है, अब बैक्टीरिया उसको खा लेता है। प्राकृतिक खेती जब भी कोई शुरू करेगा तो बरसात से शुरू करेगा। तो जीवामृत बरसात के सीजन में डालना है। जैसे सब्जी वाली फसलों में बहुत बीमारियां लगती हैं, सब्जी वाली फसलों में 50-50 हज़ार रुपये का लोग पेस्टिसाइड डाल देते हैं। लेकिन हमें मालूम है इस खेत में हमें टमाटर या मिर्चा या बैंगन लगाना अक्टूबर में, बारिश में आप ये जीवामृत डाल दीजिए, फिर आप देखना कि आपको 50,000 क्या 5,000 का भी पेस्टिसाइड न डालना पड़े, तो 45,000 आपके बच गए। दूसरा, वो सब्जी जो खाएगा उसका स्वास्थ्य बच जाएगा, वो बीमार होने से बच जाएगा। ठीक है ना, आपकी लागत कम हो जाएगी, मिट्टी की सेहत सुधर जाएगी,
हम लोग खाना काहे के लिए खाते हैं? खाना खाने के पीछे दो रीज़न है। एक तो खाने का टेस्ट होता है, जैसे मिर्च खा रहा हूँ, मिर्च में एक चरपराहट होनी चाहिए, मिर्च का एक टेस्ट है। टमाटर अगर 2 सब्जी में डाला है तो सब्जी को खट्टा हो जाना चाहिए। आज आप 10 टमाटर डाल दीजिए लेकिन सब्जी में खटास नहीं आती। 20 मिर्चा डाल दीजिए लेकिन सब्जी कड़वी, क्योंकि मिर्चा कड़वा है ही नहीं। मिर्च ने, टमाटर ने सब अपने गुणधर्म हम लोगों ने मार डाले। गुणधर्म इसलिए मरे क्योंकि सबसे पहले गुणधर्म मिट्टी का मैंने नष्ट कर दिया। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आप सारे लोग प्राकृतिक खेती खुद करनी है, और जिसको जिसको फायदा हो जाए उसको बताना है कि भाई आप जहर मुक्त खेती करो, क्योंकि हमें बच्चों का भविष्य भी देखना है। हम लोग अंतिम पीढ़ी के तो नहीं है कि मेरे मरने के बाद इस संसार में कोई नहीं रहेगा। हम नहीं रहेंगे तो क्या हुआ, मेरे बच्चे तो रहेंगे। तो बच्चों के लिए ज़मीन बचे, बच्चों के लिए पानी बचे, बच्चों के लिए जंगल बचें, बच्चे भी खा पी करके मस्त रहें। और अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्या समझे? अपनी तो ऐसे तैसे कट गई है, आपका क्या होगा जनाबे आली। मतलब हम लोग जानबूझ करके ऐसा करके जाने वाले हैं कि बच्चे जी नहीं पाएंगे। तो पूरे देश के किसानों से अपील करता हूँ, नीति निर्माताओं से भी अपेक्षा करता हूँ, बुद्धिजीवियों से भी कहता हूँ कि जो निजी स्वार्थ है ना, अगर निजी स्वार्थ हम लोगों ने नहीं छोड़ा तो ये मानिए कि हमसे बड़ा, इस पीढ़ी से ज़्यादा गुनहगार इतिहास में कोई पीढ़ी ना हुई और ना हो पाएगी। तो धार्मिक बनिए, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म मेरी रक्षा कर लेगा। और जब हम कहते हैं धर्म की रक्षा, तो धर्म माने होता है ये प्रकृति। अगर प्रकृति जिंदाबाद है तो मनुष्य जिंदाबाद है, और अगर प्रकृति मुर्दाबाद है तो मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, हिंदू मंदिर में 10 बार घंटी बजा ले, और शिव के प्रेमी दिन भर शिवलिंग में दूध चढ़ाएं, बचेगा कोई नहीं। धरती ही शिव है, विष्णु ही पानी है, और ब्रह्मा ही जंगल है। तो जल, जंगल, जमीन को बचाना ही हमारा धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग यहाँ से जो बाहर से आएंगे जीवामृत ले जाएंगे, अपने घर में बनाएंगे, 2 लीटर ले जाएंगे, 200 लीटर बना लेंगे। 10 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। एक ड्रम 10 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। पूरा 200 लीटर में से 190 लीटर प्रयोग कर लेना, 10 लीटर बचा लेना, फिर पानी डाल देना। बार बार नहीं ले जाना, एक बार ले गए जिंदगी भर के लिए हो गया। ठीक है ना? एक बार आपकी लागत घटेगी तो किसान के चेहरे पर मुस्कान आएगी, और आपकी ज़मीन सुधरेगी, और हम ज़मीन का अनाज और फल सब्जी खाएंगे तो मेरे चेहरे पे भी मुस्कान आएगी। अभी ना आप हंसते हो, ना खाने वाला हंसता है, ना धरती माँ हंसती है। तो माँ कौन है? धरती माता मेरी माँ है, आध्यात्मिक माँ है। माँ हंस देगी तो मैं हंस दूंगा, सही बात। और माँ हंसेगी नहीं तो दुनिया में कोई शक्ति ऐसा नहीं है किसी भी इंसान के चेहरे में मुस्कान ला के दिखाए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार पिंटू भाई।